Hello students, welcome back to the channel, and in today's sentence I have taken two sentences. This is a long video, so I have taken two sentences. Both of the sentences are actually really easy, और आप अगर गौर करोगे, if you pay a little bit of attention, I am quite sure that you have also expressed yourself like this in certain situations in your day-to-day life. Okay, आपने भी अपने आप को ऐसे ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सप्रेस तो किया होगा डे टू डे लाइफ में. तो ईजीएस्ट टाइप का सेंटेंस है, बट वी कैन से दिस इन अ वैरायटी ऑफ वेज. वी वोंट ट्रांसलेट इट वर्ड बाय वर्ड, ओके, क्योंकि ये वो स्कूल वाली इंग्लिश नहीं है. वी हैव टू ट्राई एंड स्पीक इट इन अ वेरी क्रिस्प, इन अ वेरी शॉर्ट, यूजिंग एज लेस वर्ड्स एज पॉसिबल एंड इन अ वेरी इजी वे. आखिर मन का जो भाव है वही जताना है, ठीक है. यानी आई हैव टू रीच माई टारगेट ऑफ मेकिंग द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दैट इज माई टारगेट. बस हूबहू सब कुछ ट्रांसलेट नहीं करना है. सो आई हैव टेकन टू सेंटेंसेस, बट राइट नाउ वी विल फोकस ऑन द फर्स्ट सेंटेंस. ओके. उफ, आज भी बाजार जाना पड़ेगा. उफ वर्ड हम लोग तो मतलब आए दिन यूज करते रहते हैं ना. कभी कभार ऐसा होता है कि मे बी यू हैव लॉट्स ऑफ होमवर्क टू डू एंड यू जस्ट डोंट वांट टू डू इट. मन नहीं है करने का. ना तो आप टायर्ड हो, ना ही आप मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट है आपके मन में. ऐसा कुछ नहीं है, बस करने का मन नहीं है. सो कभी कभार वी कैन एक्सप्रेस आवर लेजीनेस विद दिस वर्ड. सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आप सच्ची में बहुत टायर्ड हो. अभी मतलब इतना सारा काम किया, फिर से आपको बाजार भी जाना पड़ेगा. हाँ, तो मे बी यू आर एक्चुअली रियली टायर्ड. सो वी माइट ऑल्सो बी एक्सप्रेसिंग आवर टायर्डनेस विद दिस उफ एक्सक्लेमिंग वर्ड. एक्सक्लेमिंग विथ अ सी, नॉट एक्सप्लेनिंग विथ अ पी. ओके, एक्सक्लेम करना यानी जताना, कुछ मन का भाव एक्सप्रेस करना. कभी कभी हो सकता है खुशी जताना, कभी सैडनेस, कभी डिसअपॉइंटमेंट, कभी लेजीनेस. सो उफ इज दैट टाइप ऑफ अ वर्ड. It's a type of an exclaiming word. Okay. इसका खुद का कोई अलग मतलब नहीं है, पर ये इमोशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है. ऑलराइट. और हो सकता है कि आप कभी कभी सैडनेस, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी एक्सप्रेस कर सकते हो. जैसे कि समझ लो आपके पास एक सुंदर सी कप थी चाय पीने वाली, ठीक है. थोड़ा सा हमने भी चाय पी लिया. तो हो सकता है वो कप टूट गई. हाँ, तो यू माइट बी एक्सप्रेसिंग उफ, ये अच्छी वाली कप थी, गिरकर टूट गई, ये क्या हो गया, उफ. तो वैसे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी डिसअपॉइंटमेंट. तो डिफरेंट तरीके से उफ वर्ड को यूज किया जा सकता है इन डिफरेंट सिचुएशंस. ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जो बोलने वाले लोग कभी उफ वर्ड का यूज किए ही नहीं, वो भी कर सकते हैं. हाँ, ओके, उफ, कम ऑन, आई एम फीलिंग रियली टायर्ड, उफ. ओके, सो ऐसा भी एक्सप्रेस किया जा सकता है इंग्लिश में भी. आप इस टर्म को, ये तो बस ऐसा मतलब मुंह से कोई हवा निकल रही है, उसी को आप दर्शा रहे उफ कहकर. ओके, तो यू कैन से दैट, but usually we use the term few. Okay, PHEW, few. Okay, ऐसा भी बोलते हैं इंग्लिश में, पर उस वर्ड का भी यूज किया जा सकता है. Anyway, हम मन का भाव पहले समझ लेते हैं. आज यानी टुडे, बाजार जाना मीन्स टू गो टू द मार्केट. पर ये देखो, ये एक एक्चुअली क्वेश्चन है. किसी से आप पूछ रहे हो, सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है. तो क्वेश्चन को ऐसे कर कर भी समझाएंगे हम. जैसे कि बोलने का मतलब क्या है कि बाजार जाना पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा, मुझको ही जाना पड़ेगा. डू आई हैव टू डू इट. कुछ करना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा, उसी को पहले समझ रहे हैं हम. करना ही पड़ेगा क्या, डू आई हैव टू डू इट. ओके, तो ऐसे ही कर कर हम ये जो चीज़ है उसको बोल रहे हैं, ठीक है. तो चलो थोड़ा सा इस चीज को डिसअपॉइंटमेंट के साथ या फिर लेजीनेस के साथ समझ लेते हैं, ठीक है. ओके, गौर करो. अभी
इसी चीज़ को, इसी सेंटेंस को हम अब डिफरेंट तरीके से डिफरेंट इंग्लिश एक्सक्लेमिंग वर्ड्स के साथ सजाएंगे, ठीक है। और मैंने ये भी पहले भी कहा है मेरे वीडियोस में कि समटाइम्स व्हेन वी स्पीक वी टेंड टू मेक द सेंटेंस वेरी शॉर्ट, वी ड्रॉप सर्टेन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स है जो हम डिलीट कर देते, बोलते नहीं है क्योंकि वो समझ में ऑलरेडी आता है। हाँ, तो ये देखो, डू आई हैव टू गो टू द मार्केट, तो ये है, ये उफ वर्ड को अगर छोड़ दे, आज भी बाजार जाना पड़ेगा। डू आई हैव टू डू इट, यानी डू व्हाट, टू गो टू द मार्केट, है ना। सो डू आई हैव टू गो टू द मार्केट। अभी ये उफ वर्ड को डिफरेंट तरीके से, कभी कभार वो एफ वर्ड भी लोग बोलते हैं हम चैनल में बोलेंगे नहीं, पर we are going to use some other types of English words which are also very commonly used, by the way. Okay, so let's use this oof word. तभी देखो, do I have to go to the market, तो आपके बोलने का जो तरीका है ना, उस वॉइस की पिच और टोन से भी समझा जा सकता है, ठीक है ना, कि आप डिसअपॉइंटमेंट से बोल रहे हो, टायर्डनेस से बोल रहे हो, या फिर लेजीनेस से बोल रहे हो, ठीक है ना। सो वी कैन जस्ट से दिस सेंटेंस, वी डोंट हैव टू यूज एनी ऑफ दिस, वी डोंट हैव टू यूज दिस उफ ऑल्सो, ओके। इन सब के बगैर भी सेंटेंस अच्छी खासी साउंड करेगी आपके वॉइस और मतलब बोलने की तरीके से। जैसा कि डू आई हैव टू गो टू द मार्केट, डू आई हैव टू गो टू द मार्केट, do I have to go to the market? ये सब बिना बोले भी बोला जा सकता है। You can just change the tone and pitch of your voice, ठीक है। और थोड़ा सा उफ भी जोड़ दिया, ऐसा करके, do I have to go to the market? Okay, तो ऐसे भी बोला जा सकता है। अभी कुछ एक्सक्लेमिंग वर्ड्स के साथ भी बोला जा सकता है, जैसे कि ये सारी वर्ड्स, ओह नो, ये देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन, ओके, सी से एक्सक्लेमेशन, ओके। ओह नो, डू आई हैव टू गो टू द मार्केट। अभी देखो, टुडे मैंने यूज़ किया ही नहीं क्योंकि आज की बात हो रही, अभी जाने की बात हो रही, तो टुडे तो ऑब्वियस है, तो मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है। आज देखो, टुडे मैंने यूज़ नहीं किया जब मैंने सेंटेंस को बनाया, तो ऐसे वर्ड्स ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है। हम इस वर्ड को भी बोल सकते हैं, जैसे कि जीज, डू आई हैव टू गो टू द मार्केट टुडे के बिना भी बोल सकते हो, ठीक है। जीज, डू आई हैव टू गो टू द मार्केट। व्हाट, क्या, तो यहाँ पर क्या नहीं है, पर आप उफ के बजाय क्या भी बोल सकते हो। और ऐसे मतलब सडनली आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या, मुझको आज फिर से बाजार जाना पड़ेगा, क्या, आज भी बाजार जाना पड़ेगा, मतलब आज भी जाना पड़ेगा, किसको, मुझको, है ना। तो मुझको भी देखो साइलेंट है, कुछ चीज़ें समझ में आती है तो हम बार बार बोलते नहीं है, ठीक है। ऐसे ही व्हाट मैंने कैस में दिया है, जैसे कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, थोड़ा सा लाउड वॉइस टोन के साथ, व्हाट, डू आई हैव टू गो टू द मार्केट टुडे। और आप ऐसे भी बोल सकते हो, नो वे, मतलब कम ऑन, नो वे, डू आई हैव टू गो टू द मार्केट टुडे। या फिर टुडे को साइलेंट कर दो, नो वे, डू आई हैव टू गो टू द मार्केट मीन्स डू आई हैव टू गो टू द मार्केट टुडे। अगेन मतलब फिर से, आप अगेन वर्ड का भी यूज कर सकते थे, जो मैंने लिखा नहीं है। उफ, आज भी, देखो एक वर्ड यहाँ पर है, आज भी, मतलब हम रोज ही बाजार हम ही को जाना पड़ता है, तुम तो कभी जाते नहीं हो। हाँ, फिर से, आज भी इसके बगैर फिर से यूज भी हो सकता था। उफ, फिर से बाजार जाना पड़ेगा। पर्सन इज फीलिंग रियली टायर्ड, ओके। तो कोई बाजार ऑलरेडी गया था, कुछ भूल गया है, टायर्ड होकर लौटा है, फिर से जाना पड़ रहा है। तो अगेन का जो टिपिकल एकदम हिंदी अगर मैं बोलूँ, लिटरल हिंदी यहाँ पर होगा कि फिर से, ठीक है ना। यहाँ ऐसा होता अगर, उफ, फिर से बाजार जाना पड़ेगा, तो आई कुड से दिस अगेन, ऐसा मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, अगेन, डू आई हैव टू गो टू द मार्केट, अभी तो लौट कर आई हूँ, फिर से जाना पड़ेगा। तो फिर से अगर होता तो आई कुड यूज अगेन, ओके।
Or I could also say, why? No way. What? Geez. Oh no. Okay, so ऐसा डिफरेंट अफसोस जताने वाली एक्सक्लेमिंग वर्ड्स यूज की जा सकती है. अगर फिर से होता तो करेक्ट होता अगेन, पर ऐसे भी अगर रोज कोई बाजार जा रहा है तो भी यू कैन यूज दिस वर्ड अगेन. पर ये अगेन मतलब फिर से नहीं, यहाँ पर एक्सक्लेम कर रहे हो आप, एक्सप्रेस कर रहे हो. ठीक है, इन सब चीज़ों को भी भूल जाइए. ये सेकेंड लाइन पर फोकस कीजिए. पहला लाइन था क्या? पहला लाइन था उफ आज भी बाजार जाना पड़ेगा. ओके. सेकंड लाइन था एक काम करो, मतलब यू आर टेलिंग समबडी. ओके, एक काम करो आज तुम चले जाओ और मैं मज़े से पैर फैला के टीवी देखूंगी. ठीक है, तो एक काम करो यानी कि अ या फिर वन. ओके, काम यानी कि वर्क. जनरली काम का अर्थ क्या होता है? वर्क है ना, या ना है. तो sometimes it can be work, sometimes it can be you're talking about something. Okay, so thing लिखा है. करो यानी कि do. Okay, do one thing. इस सेंटेंस को अगर ऐसे बोलोगे one work do, ये तो गलत हो गई ना. तो इसको ठीक से अगर अरेंज करें, वर्क की जगह हो जाएगा थिंग. do one thing. Okay, एक काम करो, do one thing, something नहीं, do one thing. Okay, मैं मज़े से. मैं मज़े से, मज़े से मतलब मज़ा मतलब क्या? फन. सो इफ आई यूज दिस वर्ड मज़ा एज इन फन, आई विल विथ फन, ये तो गलत हो गई. आई विल विथ फन ये कौन से टाइप का इंग्लिश है? ठीक है ना. पर मैं मज़े से, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ दैट यू विल हैव टू फोकस ऑन मन का भाव. एक्सप्रेस क्या करना चाह रहे हो, बोलना क्या चाह रहे हो. ओके, हूबहू ट्रांसलेट अगर मज़े को करोगे तो हो जाएगा फन, वो हो जाएगा गलत, है ना. तो मैं मज़े से मतलब मैं आराम से, राइट. इस बोलने का मतलब यही है कि आई वॉन्ट टू रिलैक्स. ओके, और आई विल रिलैक्स, आई वॉन्ट टू रिलैक्स विल ऑल्सो बी करेक्ट. ओके, और आई कैन से आई विल रिलैक्स. ओके, पैर फैला के, पैर फैला कर इसका हुबहू एकदम इंग्लिश ट्रांसलेशन है टू स्ट्रेच माई लेग्स. ओके, लंबा कर कर टांगों को फैलाकर आप कैसे बैठोगे? कहाँ बैठोगे? मे बी यू विल बी सिटिंग ऑन द सोफा और काउच. सोफा को कई बार काउच बोला जाता है इंग्लिश में. ठीक है, टू स्ट्रेच लेग्स, और टू स्ट्रेच माई इज साइलेंट, स्ट्रेच माई लेग्स. ओके, टीवी देखूंगी, विल वॉच द टीवी. ओके, सो अगर इस सेंटेंस को मैं लंबे तरीके से बोलूं, छोटा कर कर भी बोलेंगे, पर लंबे तरीके से अगर बोलूं कि एक काम करो आज तुम चले जाओ और मैं मज़े से पैर फैला के टीवी देखूंगी. डू वन थिंग, वाई डोंट यू गो टू, वाई डोंट यू स्ट्रेस कर रहे बोलते वक्त, टोन. ठीक है, यू ऐसे बोल रहे हैं, इसलिए मैंने कैप्स में दिया है, ऑल कैपिटल लेटर. Do one thing, why don't you go to the market today and I will relax, comma, stretch my legs and will watch TV. Okay, will watch TV जो है ना, यहाँ पर will watch some TV. अभी some का मतलब कभी कभार हो जाता है कि कुछ, है ना. अगर डायरेक्टली ट्रांसलेट करो तो हो जाता है कुछ, पर सोच लो कि कुछ का मतलब कुछ टीवी ऐसा नहीं है. समटाइम्स वी ऑल्सो से दैट आई विल वॉच टीवी, और आई कैन से आई विल वॉच सम टीवी. मीन्स आई विल वॉच द टीवी फॉर सम टाइम. वही सम टाइम को, टाइम जो है ना वर्ड को हटा देते, वी ओनली से सम. आई विल वॉच सम टीवी, मैं कुछ टीवियों को देखूंगी, ऐसा नहीं है. ठीक है, आई विल वॉच सम टीवी मीनिंग I will watch the TV for some time. Okay, so or you can just say simply that I will watch TV. Simple. द को भी मैंने ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर छोटा कर रहे सेंटेंस को, और छोटा कर देते, दोनों सेंटेंस को एक साथ बोलते कैसा लगता है देखते. देखो, ठीक है. सो नाउ फोकस ऑन दिस वन. पहला सेंटेंस, ओह नो, डू आई हैव टू गो टू द मार्केट? Question mark.
छोटा कर दिया एकदम, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, मैंने ओ नो लिया है, व्हाट ऐसा भी बोल सकते हो, जीज, ओ नो, ऐसा कोई भी एक्सक्लेमिंग वर्ड ले सकते हो। बगैर एक्सक्लेमिंग वर्ड के भी आप डाल सकते हो कि डू आई हैव टू गो टू द मार्केट, और आई कुड ऑल्सो ड्रॉप द वर्ड मार्केट। डू आई हैव टू गो, अगर समझ में आ रहा है कन्वर्सेशन में, कोई किसी ने तो पूछा है आपको कि नहीं आपको आप अभी बाजार जाओ, है ना, तो समझ में आ रहा है कि कहाँ जाना है, मार्केट, ठीक है ना। तो मार्केट वर्ड भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर कन्वर्सेशन में, सिचुएशन में समझ में आ रहा है कि कहाँ जाना है। ओह नो, डू आई हैव टू गो, इतना भी बोल सकते हो, ठीक है। और छोटा हो गया देखो। एंड द नेक्स्ट लाइन, वाई डोंट यू, एक काम करो, देखो कितना लंबा है लाइन, एक काम करो आज तुम चले जाओ और मैं मजे से पैर फैला के टीवी देखूंगी, ठीक है। इसको एकदम छोटा कर देते, वाई डोंट यू गो एंड आई विल रिलैक्स एंड वॉच टीवी, ओके। एक काम करो, हटा दिया, ठीक है। पैर फैला के, हटा दिया। रिलैक्स बोल रहे तो रिलैक्स का मतलब पैर फैला कर ही करेंगे ऐसा सोच रहे हैं मन में, तो बोल नहीं रहे हैं that I will stretch my legs, okay. Why don't you go and I will relax, मैं कैसे रिलैक्स करूंगी मुझे को पता है, पैर फैला कर करूंगी कि सोकर करूंगी कि बैठ कर करूंगी, ठीक है। एंड वॉच टीवी, ओके। Why don't you go and I will relax and watch TV, आई कुछ चीज़ों को हटा दिया, आप लोग फिर से इस वीडियो को देखो, ओके। Don't forget to check out the shorts section also and other long videos of my channel. Don't forget to leave a comment. Do subscribe and like the video if you liked today's lesson. I will see you with my next lesson. Bye bye for now.